बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक रात ख्वाब में आवाज़ सुनाई दी कि इब्राहीम मेरी राह में अपनी चीज़ कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम ख्वाब के बाद जैसे ही बेदार हुए सोचा कि नबी का ख्वाब तो वही की मसाल होता है। अल्लाह चाहता है कि मैं अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करूं। आपके पास जो ऊँट मौजूद थे सब राहे खुदा में कुर्बान करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर आराम फरमाते हैं। जैसे ही आराम करते हैं ख्वाब में फिर से आवाज़ आती है, इब्राहीम अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर। बेदार हुए तो सोचने लगे मुझे तो सबसे प्यारा मेरा फर्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम है। सोचा अल्लाह देखना चाहता है कि मैं सबसे ज़्यादा इश्क किससे करता हूँ, अपने बेटे इस्माईल से या अपने खालिक हकीकी से। बस जैसे ही ये ख्याल आया आपने इरादा कर लिया कि अपने फर्जंद को राह खुदा में कुर्बान करूंगा। सुबह उठकर अपनी जोजा बीबी हाजरा से कहने लगे, मेरे बेटे इस्माइल को अच्छा लिबास पहनाना, आज मैं अपने दोस्त की दावत पर साथ लेकर जाऊंगा। नाजरीन, हज़रत बीबी हाजरा खुश होकर बेटे को तैयार करने लगीं और अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद इस्माइल को लेकर कुर्बान गाह की तरफ जाने लगे। इतनी देर में शैतान आया और बीबी हाजरा से कहने लगा, आपके बेटे को दोस्त के पास नहीं बल्कि आपके बेटे इस्माइल को मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने कहा, मैं हज़रत इब्राहीम को जानती हूँ, भला वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे। शैतान कहने लगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से ख्वाब में देखा है कि बेटे को कुर्बान करो, वो अल्लाह के लिए तुम्हारा बेटा कुर्बान कर देंगे। बीबी हाजरा फख्र से बोली, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान हो रहा है तो इससे बेहतर मेरे लिए फ़ख्र की क्या बात होगी। मेरे हज़ारों बेटे अल्लाह के नाम पर कुर्बान। इसके बाद शैतान हज़रत इस्माइल के पास आता है और कहता है, आपको पता है कि आपके वालिद आपको कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। आपके वालिद ने ख्वाब देखा है कि अल्लाह की राह में अपना बेटा कुर्बान करें। तो इस पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फ़ख्र से कहते हैं, अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान होना पड़े, इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है। फिर शैतान यही सवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है कि अपना प्यारा बेटा इस्माइल क्यों कुर्बान कर रहे हो, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। इतनी देर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान पर लानत करके मारते हैं उस पत्थर को। आज भी वो जगह कायम है जहां लाखों लोग शैतान को पत्थर मारते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और चलते चलते अपने बेटे से कहते हैं, आज मैं अल्लाह की राह में तुम्हें कुर्बान करूंगा ताकि ये वाज़ह हो कि मेरे दिल में अपने बेटे इस्माइल से ज़्यादा अल्लाह का इश्क मौजूद है। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, बाबा इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के नबी कुर्बान करें। लेकिन बाबा मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप बूढ़े हैं, मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। जब मेरा गला कटेगा आप देख नहीं पाएंगे। बाबा मैं चाहूँगा कि मुझे कुर्बान करने से पहले आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और मेरे हाथ और पाँव रस्सी से बांध दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल के हाथ और पाँव रस्सी से बांधकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और छुरी को हज़रत इस्माइल के गले के करीब करते हैं और आसमान की तरफ देखकर फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे हज़ारों इस्माइल अता करता तो सब इस्माइल तेरे नाम पर कुर्बान करता। और ये कहा और जैसे ही छुरी को फेरने लगे अल्लाह ने जिब्राईल को हुक्म दिया कि जा और जन्नत से एक खूबसूरत जानवर लेकर इस्माइल की जगह पेश कर। इब्राहीम अपने बयान पर में कामयाब हुए और वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी फेरते रहे। जब खून बहने लगा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे और जैसे ही आंखों से पट्टी को जुदा किया तो क्या देखते हैं कि हज़रत इस्माइल सही सालम उनके साथ खड़े हैं और कुर्बान गाह में एक जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुका था। फिर आवाज़ गैब आई
کہ اے ابراہیم تیرے اس عمل کو تا قیامت رکھا جائے گا، تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں گے۔ آج بھی ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لاکھوں سلام ہو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر، اور لاکھوں سلام ہو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔